नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी, कविता 5वीं, धरती को महकाए। तो बच्चों, पहले हम कविता का गान सुन लेते हैं कि इस कविता का राग क्या है। आपको भी साथ में सीखने का प्रयत्न करना है, बराबर है? तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार कविता का राग सुनने के लिए। बाल दोस्तों, चलो आज हम एक नई कविता सुनेंगे जिसका नाम है धरती को महकाएं। तो आइए ध्यान से सुनिए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। सारी धरती को महकाएं। सारी धरती को महकाएं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये कविता का राग? सुंदर ना? तो आप भी इस कविता को गाने का और उसके राग को सीखने का प्रयत्न करिएगा। धरती को महकाए, धरती मानी हमारी धरती माता। इस काव्य में प्रकृति के तत्व, प्रकृति माने हमारी चारों ओर जो वातावरण है उसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं। उसमें फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस काव्य में कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें हमेशा प्रसन्न रहकर उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। अब बगीचे के फूलों को देखो, उसे पता है कि आज शाम तक मैं मुरझा जाऊंगा या मुझे कोई तोड़कर ले जाएगा, फिर भी वे हमेशा खुश खुश रहते हैं, लहराते रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। उस पर चाहे तूफान आ जाए, बहुत सारी बारिश की बूंदें गिर जाए, पानी गिर जाए, फिर भी फूल हमेशा हंसते रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी हंसते रहना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अर्थात आप सूरज की किरणें देखें कि अगर सूरज ना निकले तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाता है, पर सूरज की किरण रोज धरती पर आती है और अंधकार दूर भाग जाता है और सारा जग जगमगा उठता है। इसी प्रकार हमें भी
अपने जीवन में उजियाला लाना है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अर्थात कवि ने यहाँ सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि दीपक, दीपक माने दिया, जिसे गुजराती में हम कहते हैं दीवो। दीपक को देखो, वह हरदम जलता रहता है, जलता ज रहता है और उसके चारों ओर जो भी अंधकार है उसे दूर करता है, अपना अंतर जला जला कर जग में रोशनी फैलाता है। उसी प्रकार हमें भी खुद कठिन परिश्रम करके हमारे आसपास जो भी वातावरण है उसे खुश करना है, सुंदर बनाना है, लोगों को खुशियाँ देना है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अर्थात इन उदाहरणों के आधार पर कवि कहना चाहते हैं कि फूल की तरह, सूरज की तरह और दीपक की तरह हम भी जलकर माने मेहनत करके खुद को सुंदर बनाकर हमें अच्छे इंसान बनकर इस जग में अपना नाम रोशन करना है, खूब मेहनत करनी है, जिसके कारण हमें जग में बहुत नाम मिलेगा। तो अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। हम अच्छे काम करेंगे, सच्चे रास्ते पर चलेंगे तो ही ये सारी धरती अपने आप अच्छे इंसानों से खिल जाएगी। तो बच्चों, इस काव्य में कवि प्रकृति के तत्वों के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, आंधी तूफान आए, सुख दुख में भी समानता रखनी है। कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, पर कभी भी हार नहीं माननी है, उदास नहीं होना है, हमेशा प्रसन्नता से उसका सामना करना है। तो कोई भी मुसीबत टाली जा सकती है और उसी प्रकार हमें जीना है और हमें एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छे इंसान बनकर सच्चे काम कर अच्छे काम कर जग में अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और सारी धरती को महकाना है। बराबर है। तो इस काव्य में आपको समझ में आ गया होगा इसका भावार्थ के कवि इस काव्य में क्या कहना चाहते हैं। बराबर है बच्चों। तो आपका होमवर्क है, आपको ये काव्य आपकी फेयर बुक में लिख लेना है। बराबर है। शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। धरती तो भूमि, अंधकार तो अंधेरा, दीपक तो दीप, हरदम तो हमेशा, महक तो सुगंध, रोशन तो उजाला, अंतर तो हृदय और दिल। ये भी आपको काव्य के साथ शब्दार्थ भी आपकी फेयर बुक में लिख लेने हैं। अगले वीडियो में हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहेगा। बाय बाय।